मलबे से ब्लैक बॉक्स 28 घंटे बाद बरामद हुआ। हॉस्टल की छत पर से ब्लैक बॉक्स असल में काला नहीं होता, बल्कि ये चमकीला नारंगी ब्राइट ऑरेंज रंग का होता है, ताकि इसे दुर्घटना के बाद आसानी से ढूंढा जा सके और इससे जरूरी जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये विमान की तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है, जैसे ऊंचाई, स्पीड, इंजन की स्थिति, फ्लैप्स, लैंडिंग गियर और ऑटो पायलट की सेटिंग्स आदि। इसमें हजारों पैरामीटर्स हर सेकंड रिकॉर्ड होते हैं। सेकंड पार्ट होता है CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये कॉकपिट में पायलटों की बातचीत, रेडियो कम्युनिकेशन, अलार्म की आवाज आदि रिकॉर्ड करता है। आमतौर पर आखिरी 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग रखता है। ये बहुत मजबूत होता है। 3400 गीगा तक का शॉक, 1100 डिग्री सेल्सियस तक की आग 1 घंटे तक और 6000 मीटर गहराई तक पानी का दबाव सह सकता है। और साथ में इसमें अंडर वाटर बीकन ULB भी लगा होता है, जो 30 दिन तक सिग्नल भेजता है। और इसको ज्यादातर विमान के पिछले हिस्से टेल सेक्शन में लगाया जाता है। और वहीं रिपोर्ट के अनुसार DNA टेस्टिंग से सभी 260 शवों की पहचान 28 जून तक हो गई थी। फिर जुलाई 2025 में जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट आई कि फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए थे। CVR के अनुसार एक पायलट, संभावित रूप से को पायलट क्लाइव कुंदर ने पूछा, "Why did you cut off?" दूसरे ने जवाब दिया, "I did not do so." रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से नहीं है कि किसने क्या कहा है। शुरू में पायलट पर उंगली उठी कि कहीं उन्होंने गलती से स्विच ऑफ तो नहीं किया था। ये बात सुनकर किसी को भी नहीं पच रही थी कि दोनों पायलटों के पास इतना ज्यादा और बहुत अनुभव था फ्लाइट उड़ाने का, तो ऐसी गलती होना संभव नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पायलट्स के परिवार ने केस किया और नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में किसी को नहीं लगता कि पायलट की गलती थी। कोर्ट ने पायलट के पिता से कहा, आपका बेटा हीरो था। अभी जांच चल रही है कि स्विच खुद कैसे मूव हुए, बोइंग का कोई टेक्निकल फॉल्ट था या कोई और वजह। ये हादसा एविएशन हिस्ट्री का एक काला अध्याय बन गया। एक पल में सब कुछ खत्म, सिर्फ 32 सेकंड।